Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. I will explain the chapter coordinate geometry today. Exercise 3.2. Question number 1. Write the answer of each of the following questions. First part. What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? क्या मतलब है इसका कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नेम होता है और वर्टिकल लाइन का क्या नेम होता है, ये आपको इसमें बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये याद कर लीजिए आप, अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। तो हमने आंसर लिख दिया फर्स्ट पार्ट का, द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। के अब ये जो टू लाइंस होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन, इनके द्वारा जो पार्ट्स हो जाते हैं प्लेन के, उनका क्या नेम होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के द्वारा 4 पार्ट्स हो गए प्लेन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट्स। इन जनरल हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो हमने लिख दिया आंसर इसका क्वाड्रेंट्स। थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हम आंसर लिख देंगे थर्ड पार्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में और 8 पार्ट्स हैं। इन 8 पार्ट्स के आंसर आपको फिगर देख करके, डायग्राम देख करके देने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। बी पॉइंट फाइंड कीजिए ध्यान से देख करके इस फिगर को। बी पॉइंट कहाँ है आपका, ये है। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या मेथड होता है कि इस बी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, उसे लिख दीजिए, कॉमा इस बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, वो लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ देखिए -5, और बी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स एक्सिस से देख रहे हैं आप, इस एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है बी पॉइंट की, ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ये कितनी है 2। तो द coordinates of B are -5, 2. Similarly, the coordinates of C are 5, -5. Third part क्या है, the point identified by the coordinates -3, -5। यानी -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट हैं वो कौन से पॉइंट के हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से पॉइंट के हैं, ई पॉइंट के हैं। ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये ई पॉइंट है, देख रहे हैं आप, इसके कोऑर्डिनेट -3, -5 हैं। तो आंसर लिख देंगे आप, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज ई। फोर्थ पार्ट में क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 जो है कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट की तरह से तो क्या आंसर लिख देंगे, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 इज
जी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2, -4 हैं। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है। अब ये डी पॉइंट ध्यान से देखिए फिगर में, डायग्राम में, इस डी पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। उसमें पहले कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे इसकी डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये है, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। ये कितनी है, 6। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज 6। तो एब्सिसा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच पॉइंट देखिए, एच पॉइंट कहाँ है, ये रहा। अब इस एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और सेकंड जो डिजिट होती है वो ऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। ये जो ऑर्डिनेट है, ये एच पॉइंट जो है, इसका ऑर्डिनेट कितना है, -3 है। ऑर्डिनेट का मतलब कहाँ से डिस्टेंस, ऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस ये है, और ये कितनी है, यहाँ देखिए -5। सॉरी, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये है एच पॉइंट की, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है, ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इस डिस्टेंस के, और ये डिस्टेंस कितनी है, -3। तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। तो इसलिए हम लिख देंगे द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। नाउ कम टू सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ एल पॉइंट को फाइंड कीजिए पहले आप। एल पॉइंट कहाँ है, एल पॉइंट को ध्यान से देखिए। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो एल पॉइंट जो है ये है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इस तरह से लिख देंगे 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल आर 0,5। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम उसी तरह से आर -3,0. That is the end of exercise 3.2. Now come to exercise 3.3. In which quadrant or on which axis do each of the point -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 and -3, -5 lie? ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं, और वेरीफाई योर आंसर। अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करके ग्राफ पर। तो कैसे करेंगे, अब ये आपको पता होना चाहिए। इधर मैंने डायग्राम बनाया है, राइट हैंड साइड में देखिए ये डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट में एब्सिसा का साइन प्लस होता है और ऑर्डिनेट का साइन भी प्लस होता है, यानी फर्स्ट डिजिट का साइन प्लस, सेकंड डिजिट का साइन प्लस। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट डिजिट का साइन माइनस और सेकंड डिजिट का साइन प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों डिजिट का साइन माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट डिजिट का साइन प्लस और सेकंड डिजिट का साइन माइनस। ये आपको मेमोराइज करना है रूल। तो इसी तरह से हमने ये पॉइंट्स गिवन हैं, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट्स गिवन है, और ये क्वाड्रेंट -2,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि पहले का साइन माइनस है डिजिट का, दूसरी डिजिट का साइन प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब -1,0, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। कैसे, क्योंकि जब एक्स जो ये क्या नाम एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं, इनमें से कोई सा एक 0 हो जाता है। यहाँ ऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट्स में नहीं होता, वो
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑर्डिनेट ज़ीरो है, ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा तो एक्स एक्सिस पे होगा, और फर्स्ट पॉइंट का साइन माइनस है, इस वजह से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। राइट, नाउ कम टू 1,2। अब ये 1,2 पहले का साइन प्लस, दूसरे का साइन प्लस, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। -3, -5 फर्स्ट डिजिट का साइन माइनस, सेकंड डिजिट का साइन माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। राइट, अब हमने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए, और ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, अर्लियर क्लासेस में आप सीख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे -2,4 है, तो -2,4 के लिए क्या करेंगे आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, इस पे डिजिट्स फिल कर देंगे, और उसके बाद -2,4 एक्स एक्सिस पे -2 देखिए आप, और वाई एक्सिस पे 4 देखिए। अब -2 से ये लाइन जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और 4 से ये लाइन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, बी पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट -2,4 हो जाएंगे। सिमिलरली बाकी जो पॉइंट्स हैं इनको भी इसी तरह से आप ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है देखिए टेबल में, और ये वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे किसी पॉइंट के, -2,8, -1,7, 0, -1.25 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल का हम यूज़ करेंगे। यहाँ लिख दिया हमने, ये 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए। एक्स एक्सिस की एंट्रीज फिल की, वाई एक्सिस की एंट्रीज फिल कर दिया आपने। राइट, तो अब आपने यहाँ से पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ किया, 1,3 जैसे है ये, तो कैसे करेंगे, 1,3 का यहाँ से एक्स एक्सिस पे 1 देखिए, वाई एक्सिस पे 3 देखिए। अब इसको जो है एक सीध में ले आइए उसी तरह से, तो ये 1,3 हो जाएगा। सिमिलरली आप -1,7 देखिए, -1,7 एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को एक्स